नमस्कार, मैं अभी सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम के सामने रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूं और यह स्थल एक तरह से सासाराम वासियों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। महीने में यहां 4 से 5 घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस घटनाओं के ऊपर न तो जिला प्रशासन और न ही रेलवे प्रशासन का कोई ध्यान जा रहा है, जिसे ये लगातार डेंजर जोन में तब्दील होते जा रहा है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। आज एक व्यक्ति का शव अभी पड़ा हुआ है। हालांकि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे जिला प्रशासन व रेल प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रेलवे ट्रैक है, दोनों तरफ से यहाँ कर्व के तरह यह ट्रैक बना हुआ है। उधर से भी जब भी लोग आते हैं, इधर से खुला रास्ता है, इधर से इधर शंकर कॉलेज, सामने में शंकर कॉलेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। लगातार लोग इसी रास्ते से आकर आते जाते रहते हैं और उसी दरमियान ये घटनाएँ होती रहती हैं। हालांकि इसके लिए लोग भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। अगर इस ट्रैक से होकर लोग नहीं जाते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती, लेकिन अगर लोग इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं तो प्रशासन और रेल प्रशासन क्या कर रहा है? रेल प्रशासन इन मौतों को रोकने के लिए, जबकि कई बार यहाँ पर घेराबंदी करने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा मांग उठ चुकी है। एक बार यहाँ आप DRM आए थे, उस समय भी यहाँ पर लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार लोग आते जा रहे हैं। देखिए, अभी रेलवे ट्रैक पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर शव पड़ा हुआ है। वो मौत कैसे हुई, अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग में वो क्लर्क थे और उनका शव वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार मौत की खबरें सामने आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि लोगों को उनके मौतों के लिए छोड़ दिया गया है कि आप जाएं और ट्रैक पर टकराकर अपनी जान दे दें। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ रेलवे प्रशासन के द्वारा बाकायदा कम से कम बैरिकेडिंग कर दिया गया होता, तो जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं शायद नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर किस तरह की घटनाएं कब मैंने घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर? देखिए, हर समय ऐसा बात है कि यहाँ हमारे संगे कॉलेज है, बगल में शंकर हाई स्कूल है, बगल में शंकर जी का मंदिर है। हर समय यहाँ घटना एकदम होती रहती है। मान लीजिए यहाँ बगल में मंदिर है, जग होता है, जग में मान लीजिए आते जाते रहता है, एक वजह से घटना होते रहता है। मान लीजिए यहाँ कॉलेज के बच्चा है, शंकर हाई स्कूल के बच्चा, सब लड़का लड़कियाँ हैं, छात्र छात्रा हैं, ये लोग हमेशा इसी ट्रैक से आती जाती रहती है। मतलब इससे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ घटना होते रहता है यहाँ। अगर क्या जाए, किस तरह के उपाय कर दिया जाए कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी? क्या उपाय हो सकता है? यहाँ अगर प्रशासन के द्वारा कुछ उपाय किया जाए, इसकी वजह से घटना नहीं होगा। यहाँ कोई ट्रैक में कोई चीज़ का व्यवस्था किया जाए तो यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा घटना। मान लीजिए छात्र है, छात्रा हैं, हमेशा इस कॉलेज से एनी टाइम आने जाना है। ये लोग के यही कॉलेज है बगल में, यही शंकर हाई स्कूल है बगल में, और यही बगल में मंदिर है, जग होता है, बहुत भारी जग होता है। इसकी वजह से आदमी आते जाते रहता है। इसकी वजह से आपको मैंने यहाँ मौतों की यहाँ क्या लोग बताता है कि महीने में 6 या 5 मौतें हो जाती हैं यहाँ पर। हमेशा महीने में 2-4 हमेशा मौत होती रहती है। इस ट्रैक पे 2-4 हमेशा मौत होती रहती है। जैसा देखिए, इनका कहना है कि महीना में हमेशा यहाँ मौतें हो रही हैं, लेकिन लगातार मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई न तो प्रशासन और न ही रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए स्टेडियम है, खेल स्टेडियम है और यहाँ पर कॉलेज है। सामने से लोग यहीं से गुजरते हैं। वहाँ पर बनाया हुआ ओवरब्रिज बनाया गया है, लेकिन ओवरब्रिज से होकर नहीं बल्कि इसी रास्ते से लोग जाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के दरमियान सभी लोग अपना जान गंवा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं, रेलवे प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है, इसके बाद में भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो यही मानना होगा कि रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन अभी और मौतों का इंतजार कर रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।